हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, सही डाइट भी काफ़ी असरदार हो सकती है। आज हम डाइट करेंगे एटकिंस डाइट यानी हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये किस तरह से आपकी मदद कर सकता है साइकेट्रिक बीमारियों से लड़ने में, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करने में किस तरह से डाइट का रोल हो सकता है और क्या है इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस, और क्या आपको इस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो। आज इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक के मिड पोर्शन में हमारे ट्रिविया सेक्शन में इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज आपको बताऊंगा जो इस टॉपिक के संदर्भ में आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और टॉपिक के एंड में यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कंक्लूजन या प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में जो आपको इस टॉपिक से मिली इन्फॉर्मेशन को अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। एटकिंस डाइट बेसिकली कीटोसिस डाइट है जहाँ पे आप फैट बॉडीज को यूटिलाइज करते हो। कीटोन बॉडीज नामक ये फैट बॉडीज जो रहते हैं ये एक ऑल्टरनेटिव फ्लूइड की तरह काम करते हैं। नॉर्मली आपका ब्रेन जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, लेकिन जब आप हाई फैट डाइट लेते हो और ग्लूकोज को बहुत कम कर देते हैं तो बॉडी मजबूर हो जाती है ये कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करने के लिए। ये कीटोन बॉडीज को जब बॉडी या ब्रेन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूटिलाइज करती है तो बहुत सारी ब्रेन की जो प्रॉब्लम समस्याएं जो ग्लूकोज की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आती है वो ठीक हो जाती है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को ठीक करता है, आपके ब्रेन के गाबा लेवल्स को बढ़ाता है और डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स को कम करता है, जिससे आपके ब्रेन में एक अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस बनता है जो कि कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद सूजन को कम करता है जो कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन जिसे बोलते हैं, ये अल्जाइमर डिजीज और शिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा ब्रेन के शुगर लेवल को फ्लक्चुएशन करने से रोकता है, यानी शुगर लेवल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, जो कि ब्रेन की मेमोरी फंक्शन और एंजाइटी जैसी बीमारी में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा स्टेबल ब्लड शुगर रहने से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी और मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। आपके कीटोन बॉडी ज़्यादा बनने से आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंप्रूव होगा, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होगी और आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होगी, सोचने समझने की क्षमता बेटर हो जाएगी। डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि ब्रेन का सूजन कम हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर बात है तो ब्रेन का जो मूड स्विंग्स ग्लूटामेट एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है, ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से ये कम हो जाता है, जिससे हमारा मूड स्टेबल रहता है और हमें ज़्यादा अच्छा बेटर रेस्ट मिलता है और मूड में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में वो कम हो जाते हैं। शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसफंक्शन होता है। एटकिंस डाइट लेने से आपकी बॉडी ग्लूकोज के बदले कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करती है, तो शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को भी फायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रॉब्लम है या ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली, अगर उसको शिजोफ्रेनिया इसकी वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ब्रेन की अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, यहाँ पे ब्रेन का फोकस और इंपल्स कंट्रोल इंप्रूव होगा, ब्रेन का डोपामिन लेवल स्टेबलाइज होगा, शुगर के क्रैशेस कम होंगे, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी कम होगी, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी यानी ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस में भी मदद करता है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज और ब्रेन की जो मेमोरी लॉस का उम्र के साथ जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव करता है, ब्रेन में जो अमाइलॉइड प्लैक्स या कचरा जमा हो जाता है उसको कम करता है और ब्रेन के सेल्स का सर्वाइवल को भी इंप्रूव करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे ट्रिविया सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और साइंटिफिक स्टडीज जो इस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई प्रोटीन डाइट और एटकिंस डाइट, अध्ययन में पाया गया है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन लेवल्स को इंप्रूव करता है, जिससे हमारा मूड इंप्रूव होता है। इसके अलावा 2009 में एक स्टडी में पब्लिश हुआ था कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट डिप्रेशन के सिम्टम्स को 50% तक सुधार कर सकता है। एटकिंस डाइट में मौजूद लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल का संतुलन ब्रेन में अच्छा होता है, ये स्टडीज में प्रूव हुआ है। इसके अलावा एंग्जाइटी पर भी स्टडीज में पब्लिश हुआ है कि एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स को भी सिग्निफिकेंट फायदा मिलता है एटकिंस डाइट से। इसके अलावा वेट लॉस से मेंटल हेल्थ में सिग्निफिकेंट कनेक्शन होता है। 2010 में शो किया था कि यदि कोई व्यक्ति को एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और यदि वो वजन कम करता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये आपकी मूड स्टेबिलिटी मेटर मेंटेन करता है, ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस को इम्प्रूवाइज करता है, ये आपके चिड़चिड़ापन को कम करता है, आपके मानसिक तनाव को कम करता है, आपका लोगों से लड़ना झगड़ना भी
कम हो सकता है। इसके अलावा 2014 में एक लॉन्ग टर्म स्टडी में पाया गया था कि लोगों को लॉन्ग टर्म अगर वो एटकिंस डाइट मेंटेन करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है और सोचने समझने की क्षमता और ब्रेन से संबंधित उनके काफ़ी सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। तो ये जो मैं अब तक आप सबको कह रहा था वो काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है। तो यानी मेरे मन की उपज नहीं है या मेरा विचार नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है जिसको आप अपने डाइट में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एटकिंस डाइट और कीटो डाइट क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। कीटो डाइट पर पूरी सीरीज़ है वीडियोज़ की हमारे चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा एटकिंस डाइट से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार अगर किसी व्यक्ति को एटकिंस डाइट आप जल्दी चालू कर दो, यानी इसमें ऑलमोस्ट 70-75% फैट डाइट होता है और 10-15% कार्बोहाइड्रेट, 10-15% प्रोटीन होता है खाली। तो अगर आप बहुत जल्दी किसी को एटकिंस डाइट पे चालू कर दो तो कार्बोहाइड्रेट सडनली कम होने की वजह से पेशेंट कीटो फ्लू में जा सकता है। कुछ न्यूट्रिशन जैसे मैग्नीशियम, बी ग्रुप के विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग को थोड़ा चिड़चिड़ापन और लो एनर्जी का लेवल्स लग सकता है। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को अगर न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखे तो दिक्कत नहीं आती। हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में अब मैं आपको बताऊंगा कि एटकिंस डाइट को अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि धीरे धीरे करके अपने कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कम करते जाइए और फैट्स को बढ़ाते जाइए। हेल्दी फैट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो जैसे सैल्मन, मैकरल, टूना, सार्डिन, फिशेस, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स, इसको ज़्यादा इंक्लूड करिए। प्रोटीन्स ज़्यादा लीजिए। एडिक्वेट प्रोटीन प्रोडक्शन से आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने से, वजन कम करने से और एटकिंस डाइट यानी हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो करने से आपको फायदा होगा। कई मानसिक बीमारियों में 6 वजन को कम करने से भी आपको सिग्निफिकेंट फायदा मिलेगा। इसके अलावा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपके ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करता है, जो मानसिक तनाव को कम करता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी होती है तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी कम है, कॉग्निटिव फंक्शन काम नहीं करता बराबर, या आप किसी चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, तो ये आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को भी इंप्रूव करेगा। तो अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आपको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है तो आपके मानसिक स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए अच्छी डाइट पर फोकस करिए। एटकिंस डाइट इस मामले में एक अच्छी पहल हो सकती है। यहाँ पे आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके और हाई फैट डाइट पर जाते हैं, जिससे आपके मानसिक प्रॉब्लम्स और साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस की वजह से हुए थे, उसको ठीक करने में एक नई शुरुआत होती है, एक नया रास्ता आपको मिलता है और आपका ब्रेन एक सही पाथ को लेता है, एक सही रास्ते पर जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो एटकिंस डाइट के कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देखिए। शायद आपकी मानसिक प्रॉब्लम जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाए, वो सिर्फ एटकिंस डाइट से आपको ज़मीन आसमान का फर्क दे पाए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आपको इस टॉपिक में क्या सीखने को मिला और क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते थे, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।